मैं हम सब लोगों के भाई हरिशंकर जी की हम लोग इसलिए लास्ट में कहते हैं कि हम सब में सबसे भाई जो अच्छी बात करके उसको कम शब्दों में ठीक अपनी बात कह देते हैं। हरिशंकर जी ये बताइए, एक चीज इस देश में बहुत अच्छी हो गई, वो हिमानी सूद, हितेश जैन, नवनीत सहगल, हिरेन जोशी, ये सब कठपुतली हैं, नचा तो कोई और रहा है, उसका नाम नहीं लिया जा रहा है। भाई सीधी सीधी चीज है कि सारी चीजों में कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली नरेंद्र मोदी जी का खुद वो है, डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है। और जैसे ये कयास लग रहे हैं कि भाई ये उनके और उनके बीच का, आपकी दृष्टि में ये सारे जो प्यादे हैं, ये क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच की भी कुछ खींचतान है? जैसा अभिषेक कहते हैं, बहुत से लोग मानते हैं क्योंकि उनको फूटी आंख नहीं सुहाते हैं देवेंद्र फडणवीस। उत्तर प्रदेश का तो कहना ही क्या, उत्तर प्रदेश तो मतलब 11 साल हो गए, एक फोटो में बार बार कहता हूं, आनंदीबेन पटेल और अमित शाह की एक फोटो जब स्टेज शेयर किए हो या कहीं बैठे हो साथ, तो वो वहां फिट है। तो मोदी जी भी बढ़िया खिलाड़ी की तरह किसको कहां क्या कर रहा है उसे अपना फिट किए रहते हैं। तो अमित शाह यहाँ उछलते रहो, वो वहां उछलते रहो, वो अपना काम किए रहते हैं। अमित शाह के लाख विरोध के बावजूद भी देवेंद्र फडणवीस को वापस उन्होंने वहां पे बिठा दिया। आपका इसमें क्या, ये कुछ आपस का झगड़ा है कि अब धीरे धीरे जो कहते हैं ना, पाप का घड़ा इतना बढ़ता जा रहा है कि वो किसी ना किसी दिन तो अब बस ऊपर आ गया है, वो फूटने की देर है, या अभी पाप का घड़े का पेट और बड़ा है, अभी और पाप होंगे? जी प्रणाम प्रदीप जी, अभिषेक जी, आप सभी को प्रणाम। और मैं सच बोलूं उसके लिए एक शर्त है। हाँ जी नहीं, जी मुझे किसी हीरेन बीरेन का डर नहीं लगता है। मैं मतलब शर्त मेरी जो है वो आपके सामने है, और उसे पूरा प्रदीप चौहान जी करेंगे, कर सकते हैं, करेंगे नहीं कह रहा। उनकी हिमाचली टोपी मुझे बहुत भा रही है, इसके आगे कुछ मैं नहीं कहूंगा। तो सर देखिए, अब मैं बताऊं, मुझे सुबह से मेरा जो दिमाग उमड़ घुमड़ कर रहा है वो अलग तरह से सोच रहा है। ये हिरेन जोशी, आपके मित्र नवनीत सहगल लखनऊ रहे हैं सर, आप उन अर्थों में मत लीजिएगा कि हाँ मैं कोई मतलब टापू टापू घुमाने ले जा रहा हूं आपको। लखनऊ में सबसे उनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी। उत्तर प्रदेश में वो जहां जहां रहे उनसे बहुत अच्छी ट्यूनिंग रही है, सबसे रही है, मुझसे भी रही है। तो वो अलग बात है, लेकिन टापू टापू घुमाते रहे हैं। वो टापू टापू कौन घूमने गया है, खैर इससे आगे कहना मुनासिब नहीं है सार्वजनिक रूप से। आप कभी कॉफी पिलाने मेरठ आएंगे मुझे पिछली बार की तरह, तो मैं जरूर कान में आपके बता दूंगा, कान में क्या कॉफी पीते पीते बता दूंगा। दूसरा, मुझे लगता है कि डॉलर 90 पार, शतक बनाने की ओर अग्रसर, बहुत सारी समस्याओं में घिरे हुए मोदी, डकैती डालकर चुनाव जीतने की निर्लज्ज कोशिश करते हुए और उसमें सफल होते हुए मोदी, इतनी समस्याएं हैं। उन पर आई वॉश के लिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे नैरेटिव्स बनाए जाते हैं जिससे उस दिन की चर्चा का ध्यान भटक जाए। आज देखिए, जब से ये हीरेन की चर्चा चली है तब से 90 पार डॉलर जो है वो शांत हो गया है, और हीरेन जो है वो हीरा हो गए हैं। अब हीरेन और नवनीत सहगल, इन दोनों लोगों को जो जानते हैं वो इन हीरेन वाले तो हीरेन को जानते हैं, लेकिन नवनीत सहगल को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि किस तरह यूपी में वो उनका वर्चस्व रहता था। कोई भी सरकार हो, कोई भी मुख्यमंत्री है, वो उनके नाक के बाल होते थे, मुलायम सिंह के, बहन मायावती के। लेकिन एक शख्स ऐसा है जिसने उसको अपने से मतलब झटक दिया, उस आदमी का नाम है योगी आदित्यनाथ। उन्होंने हटा के उसे खेल वेल के किसी उसमें भेज दिया था, डिपार्टमेंट में, आप जानते हैं, तो उनका खेल कर दिया था। अब अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के रिश्तों पर भी सब लोग जानते हैं कि कैसे हैं, और योगी आदित्यनाथ उनसे कितनी कसरत करवाते हैं उनके किसी मंत्री को फिट करने के लिए,
या उनका अपना एक अलग अंदाज है। लेकिन कुछ भी कहिए, योगी में एक दमक है। उसने नवनीत सहगल को मतलब सही में परखते हुए किनारे पर बिठा दिया था, वरना वो किसकी बच्ची को उंगली पकड़ के विदेशों में घूमा करते थे और एडमिशन कराए जाते थे। राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा है। मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा, क्योंकि फिर मुझे उसके लिए अपने मित्र अजय शुक्ला की आत्मा को भीतर लाना पड़ेगा। तो मैं ये काम नहीं करूंगा। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि अमित शाह जो है वो उसे लेकर आए नवनीत सहगल को, और उन्हें प्रतिष्ठापित करने की कोशिश की। उन्होंने मतलब पूरी कोशिश किया, पूरा जुगाड़ फिट कर दिया और उन्हें वहां बिठा दिया, और वो हिरेन जोशी के एक तरह से पर कतरना चाहते थे। इधर बहुत सारी, चूंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स और फाइल जो है वो अमित शाह के हाथ में रहती हैं, तो उनके पास सारी फाइलें हैं। आपको याद होगा जिस महादेव एप्स का जिक्र आज हो रहा है, वो महादेव एप्स जो है वो अस्त्र के रूप में प्रयोग किया गया था छत्तीसगढ़ में, जब चुनाव थे भूपेश बघेल के खिलाफ, और एक ड्राइवर ने आके सच कबूला था। आप समझ लीजिए कि ड्राइवर ने आके सच कबूला था और पूरा महादेव एप्स पर केंद्रित था। मैं पीछे की तरफ, आपको याद होगा अभिषेक भाई, आपको तो याद ही होगा ये बात कि छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप के मामले में क्या दुर्गति की गई थी। सर मोदी जी ने हर हर महादेव का नारा लगवाया था वहां भीड़ से। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, हर हर महादेव का नारा लगवाया था। और ये वही महादेव एप्स जो है आज केंद्र में है। अब महादेव एप्स और ये सट्टेबाजी की जो मामले हैं, कई हजार करोड़ रुपए के मामले हैं, अरबों खरबों के मामले हैं, ये फाइलें सारी की सारी अमित शाह के पास हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि देखिए, मतलब उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, और इधर मोदी जी उसका लगातार 10 साल से 12 साल से इस्तेमाल कर ही रहे थे, गुजरात से इस्तेमाल कर रहे थे, और उसकी हैसियत कितनी हो गई थी ये हम लोग सब जानते हैं कि वो एक झटके में किसी भी अखबार के, बड़े से बड़े अखबार, किसी बड़े से बड़े मीडिया हाउस को वो व्हाट्सएप पर खुलेआम गालियां लिखकर भेजते थे। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि वो अगर व्हाट्सएप आपको मतलब उन्हें पढ़ने के लिए सौभाग्य से मिल गया होगा था, इसलिए उन्होंने इतने ढंग से कहा, और वैसे वो बिना पढ़े भी कह सकते हैं, उनकी खूबी है। लेकिन वो ये बात बिल्कुल सही है कि उनके दबाव में पूरा मीडिया घिघियाता था, गीला पीला हो जाता था, किसी भी एंकर की नौकरी चट हो जाती थी। तो वो अब कुछ चीजें हैं जिसमें चंडीगढ़ की महिला हैं, और उनके नवनीत सहगल और इनके कुछ रिश्ते हैं, कुछ आपू टापू वाले मामले हैं कि भाई मैं चौकीदार हूं, मैं तो झोला लेके चल दूंगा, लेकिन झोला लेके जब जाऊंगा तब जाऊंगा, वो झोला जब चेक होगा तभी तो पता चलेगा झोले में क्या है, किस चीज की मास्टर की रखी हुई है। लेकिन उनका एक शौक भी है, वो शौक है मतलब जैसे हवाई जहाज उड़ता हुआ चला जा रहा है, अरे 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 ड्राइवर नहीं सर, पायलट होता है। हाँ, वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में उसे ड्राइवर ही कहते हैं। तो वो पायलट, ये नीचे बड़ा सुंदर सा दिख रहा है एक समुद्र के बीच में, यहाँ पे जहाज उतार सकते हो क्या? यानी कि वो मतलब सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां, और वो टापू टापू घूम रहे थे। और टापुओं का मामला अभी एक आया था, आपको याद होगा, जिसमें बहुत सारे नाम आए थे। एक व्यक्ति उसमें जेल में सिधार गया था, काल कवलित हो गया था, उस रहस्यमयी तरीके से उसकी मौत हो गई थी। तो वो तमाम सारी चीजें जो हैं वो इन कामों में ये अधिकारी पारंगत रहे हैं। और नवनीत सहगल को आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप भले ही मतलब बहुत गंभीर होकर मुंह ना खोलें इस वक्त, मैं जानता हूं। हाँ, लखनऊ वालों में थोड़ी सी नजाकत होती है सर, वो साफ साफ नहीं कहते, घुमा फिरा के लच्छेदार बातों में कहते हैं, अदब से कहते हैं। तो आप अदब से ही बता दीजिएगा सर कि क्या खुसूसियत है। तो बहुत सारी चीजें हैं, वो गए, उसके बाद वो गए, उससे पहले एक और गए। तो ये चीजें ये कड़ी चल रही हैं, और ये अजीब तरीके की मिस्ट्री है कि वो गए, वो आ गए, वो बैठे हैं, वो नहीं बैठे हैं,
उनका भूत लौट आया है या वो लौट आए हैं। तो कुल मिलाकर ऐसी हलचल चल रही है, ऐसा कारण है जो हम और आप देख नहीं पा रहे, कम से कम मैं तो नहीं देख पा रहा हूं। मुझे जो प्रारंभिक तौर पर लगा, मुझे का एक कारण ये भी लगा कि $90 गर्त में जाती अर्थव्यवस्था और ट्रंप का हंटर, पुतिन की भारत में सम्मेलन और आम आदमी के लिए रोटी मुयस्सर नहीं, बहुत सारी चीजें सामने हैं और उन पर एक आईवाश के लिए रोज एक हेडिंग मैनेजमेंट होता है। तो हो सकता है हिरेन भी हेडिंग मैनेजमेंट हो, अगर वो वापस आ गए हैं तो।